एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है। नॉमिनेटर की डिग्री 4 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पावर 3 बन जाती है। तो हमें पहले इन दोनों को डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हमें इन दोनों फैक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। एक्स क्यूब को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस तरतीब से लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 1। अभी भी इनके जो पार्ट्स हैं वो सेम है, इसलिए ये 1 पे अगेन डिवाइड हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी डिग्री क्योंकि कम आ गई है इसलिए ये अब रिमाइंडर काउंट होगा और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। जो आंसर आया है उसको पहले एक्स प्लस 1 प्लस रिमाइंडर जो आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। इसमें से हमने इसकी इस टर्म को सॉल्व करना है और बाद में इनकी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करना है। जिस पार्ट को हमने सॉल्व करना है उसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और इनको अगेन इनकी फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक्स माइनस 1। अब इनको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो a ओवर एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो एक दफा आपने a के नीचे x लिखना है और b के नीचे एक्स स्क्वायर लिखना है। स्क्वायर बाद में लिखेंगे और c ओवर एक्स माइनस 1। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब हमने बोथ साइड पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। आप हर टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू सेम है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। एक्स की एक पार कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी वैल्यूज बची हैं वो हम लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब जीरो मेथड अप्लाई करेंगे। x इक्वल 0 और x माइनस 1 इक्वल 0 से हम दो वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल 0 रखेंगे और x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इक्वेशन 3 को हम लिखेंगे और इसमें बारी बारी दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 और जब यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो फिर क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है इस वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और ये c वाली टर्म भी 0 हो जाएगी क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास 1 बचा और माइनस b या b की वैल्यू आपके पास माइनस 1 आ जाएगी। ये भी टर्म इक्वल 0 और ये भी टर्म इक्वल 0 हो जाएगी। और जब दूसरी में आप 1 वैल्यू पुट करेंगे तो यह यहाँ से हमारे पास आपने यहाँ भी 1 पुट किया, 1 माइनस 1 ये अगेन 0 हो जाएगा और ये b की वैल्यू भी 0 हो जाएगी 1 माइनस 1 और c इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 ये 0 0 और इस तरह से यहाँ पे c बचेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 c आ जाएगा। c की वैल्यू 2 फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो गई हैं और तीसरी को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपैंड करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे। एक्स स्क्वायर वाली दो वैल्यूज इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी। अब कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
यहाँ प्लस लिख लें तो माइनस ए को अंदर लिखेंगे, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी। अब हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को, तो a प्लस सी इक्वल आ जाएगा 1 के, और अगर आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो माइनस ए प्लस बी इक्वल आ जाएगा 0 के, क्योंकि यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई है, और थर्ड में माइनस बी इक्वल 1 आ गया, या b इक्वल माइनस 1 आ गया। तो ये तो हमने पहले ही फाइंड आउट किया हुआ है। अब हमें वैल्यू चाहिए a की, तो हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे। a प्लस सी इक्वल 1 है, यहाँ c की वैल्यू पुट करेंगे 2, और फिर 1 माइनस 2, a की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। अब तीनों वैल्यूज को हम एक दफा इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में जो हमने वैल्यू पुट की है, अब हमें इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है, यानी हमने जिसकी टर्म फाइंड आउट, जिसके पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने थे, वो ये है। और इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया था डिवाइड करके, तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आई थी। इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, x प्लस 1 और माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर x माइनस 1। ये फाइनल आंसर में फाइंड आउट हो गया। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हैं।